तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ड्रॉ करूंगा एम्बापे का ड्राइंग और लूमिस मेथड से ड्रॉ करूंगा। आप देख सकते हैं ये लूमिस हेड है और ये मैंने क्ले से बनाया है और इसका एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरा यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। और इस तरह से एक लूमिस हेड आप भी बना सकते हैं और आसानी से लूमिस मेथड को सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पोर्ट्रेट 3/4 व्यू में है और सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बाद जो ओवल है साइड का, जो फ्लैट साइड होता है हेड का, वो ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करते वक्त आप ये ध्यान में रखिए जो सर्कल का हाइट एंड विड्थ है वो उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो ये क्विक स्केच करने की कोशिश करूँगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो सबसे पहले जो हेड का स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो हेड का स्ट्रक्चर मैं बनाऊँगा, जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, जो लूमिस हेड जिस तरह दिख रहा है उसी तरह मैं एक सिंपल हेड का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर उसके बाद फेशियल फीचर जैसे आई नोज लिप्स को ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर नोज रहेगा, यहाँ पर फोरहेड और यहाँ पर लिप्स। तो इस तरह से हम पहले हेड के स्ट्रक्चर को बनाएंगे और ये हमें देखना है कि जो रेफरेंस इमेज हमने लिया है वहाँ पर हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन, आईब्रो टू नोज, नोज और टू चीन तक जो लेंथ होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और वही चीज़ हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये हर एक के चेहरे पे इक्वल नहीं होता। एक परफेक्ट एवरेज पर्सन पे ही ये जो लेंथ है ये इक्वल रहता है, पर हर एक के यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन, आईब्रो टू नोज, ये थोड़ा इक्वल लग रहा है, बट नोज टू अगर चीन तक देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंथ है। और लूमिस मेथड हर एक के चेहरे पे सही से नहीं बैठता, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अगर एक ही फ्रेम पे सबका जो फेस आ जाता तो बहुत आसान होता फेस ड्रॉ करने में, पर लूमिस मेथड से हम क्विक स्केच कर पाते हैं, हेड के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर पाते हैं, चाहे हेड किसी भी एंगल पे हो हम आउटलाइन आसानी से ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए लूमिस मेथड ज़रूर सीखना चाहिए। तो हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें फेस का शेप ड्रॉ करना है और धीरे धीरे करके एडजस्ट करके हमें जो फेशियल फीचर्स है उसे ड्रॉ करते जाना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप लूमिस मेथड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी रेफरेंस इमेज आपने लिया है वही रेफरेंस इमेज को आपने जिस साइज़ से जूम किया हुआ है या फिर उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वही साइज़ से आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, तब ये आसान होगा आप लोगों को लूमिस मेथड प्रैक्टिस करना। अगर आप छोटे साइज पोर्ट्रेट लेते हैं और उसको बड़े साइज में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको आसान नहीं होगा ड्रॉ करने में। तो मेरे हिसाब से आप छोटा साइज पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीखिए, ज़्यादा बड़ा पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ पर आप सही प्रोपोर्शन से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप जब छोटा साइज पोर्ट्रेट सीखेंगे, बार बार उसे प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका ड्राइंग बेहतर होगा और बाद में आप बड़ा साइज पोर्ट्रेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो भी आसान होगा आप लोगों के लिए बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैंने आई का पोजीशन, नोज का पोजीशन और लिप्स कहाँ पर रहेगा वो मैंने मार्क किया है। तो ऐसा नहीं है कि जो मार्क मैंने अभी किया है और जो पोजीशन मैंने निकाला है आई नोज और लिप्स का, वहीं पर ही आई नोज लिप्स रहेगा। सही प्रोपोर्शन से ड्रॉ करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इरेज करना पड़ता है बार बार। तो अगर आपको ड्राइंग सीखना है, सही प्रोपोर्शन से सही एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करना है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, फिर उसके बाद आप सही से सीख पाएंगे। क्योंकि बार बार इरेज करते करते आप इरिटेट हो जाएंगे, इस तरह से भी होता है कभी कभी जब आप ड्राइंग करते हैं और नहीं होता है ड्राइंग तो बहुत इरिटेट लगता है। पर आपको पेशेंस रखना है। आप अगर कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो, नहीं तो कोई अलग सा रेफरेंस इमेज आप ले सकते हैं, फिर बाद में जाके आप जो पोर्ट्रेट आपने पहले लिया था उसे फिर ड्रॉ कर सकते हैं। आज नहीं तो कल कभी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। पर कॉन्टीन्यूसली आप जब वर्क करते हैं तो ऐसा होता है कि एक ही पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में इरिटेट लगता है जब नहीं होता है। तो आप लगातार कोई भी पोर्ट्रेट को, एक ही पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस मत कीजिए। तो यहाँ पर आया मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, जो रेफरेंस इमेज मैंने लिया है, जो साइज़ से मैंने रेफरेंस इमेज रखा है वही साइज़ से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और वही साइज़ से आय भी मैंने ड्रॉ किया है और ये सब मैं ऑब्जर्वेशन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और रेफरेंस इमेज में आई टू नोज, नोज टू लिप्स, ये जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसके हिसाब से यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो रेफरेंस इमेज आपने लिया है एग्जैक्ट वही साइज पे ड्रॉ करना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्राइंग है वो थोड़ा एम्बापे की तरह लगने लगा है और धीरे धीरे करके मैं इसे करेक्शन करूँगा आई, नोज और लिप्स को, और थोड़ा सही और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और देखिए ये बहुत ही कम टाइम में मैंने ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ करने में मुझे बहुत कम टाइम लगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ड्राइंग अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं और थोड़ा मोटिवेट हूँ और जो भी ड्राइंग मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी सवाल है आपके मन में पोर्ट्रेट ड्राइंग के ऊपर आप मुझे पूछ सकते हैं, और जो भी आप सीखना चाहते हैं या फिर जो भी ड्राइंग आप चाहते हैं कि वो ड्राइंग मैं बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और ऐसा एक लूमिस हेड आप ज़रूर बनाइए। लूमिस मेथड को सीखना और समझना बहुत आसान होता है इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लूमिस हेड के जरिए कैसे डिफरेंट एंगल पे हेड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत शेडिंग कर लिया और आउटलाइन और भी बेहतर हो सकता था अगर मैं 20 या 30 मिनट्स लेता ड्रॉ करने में। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। इस तरह का और ड्राइंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।